मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। टैगोर जैसा शायर, टैगोर जैसा शायर होता कभी कभी। टैगोर जैसा शायर होता कभी कभी। दुनिया को इल्म कोई देता कभी कभी। मित्रों, पुनः आप सभी का समझ चैनल में स्वागत है। और हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को इस समय पर आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हैं। और इन्होंने हॉर्स, जो इनका एक लिखा हुआ लेसन आपके फाइनल क्लास में है, उसका पहले वाला भाग हम लोगों ने देख लिया है। और उसी का हम सेकंड पार्ट जो है आप लोगों के सामने लेकर के एक बार फिर से प्रस्तुत है। और इसमें हम फिर से अपने जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसकी जो हार्ड और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको देखेंगे। साथ ही साथ हम इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको याद दिला देते हैं कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि ईश्वर ने उसको, अर्थात हॉर्स को, जिसको उन्होंने बनाया हुआ था, उसको आसमान से देखते हैं तो वो उनको कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है और इससे वो बहुत दुखी होते हैं। और उसी के आगे से आज हम इस पाठ को आप लोगों के सामने जो है वो फिर से लेते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके पहले मेरे साथ आप पढ़िए इसके, और फिर इसके जो हार्ड जो मीनिंग है, डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, उनको देखना है। तो सबसे पहले फॉलो मी। ही समन्ड ही समन्ड डेथ। यहाँ पर हेथ लिखा हुआ है जो कि ये गलत है, तो उसको सुधारना है। ही समन्ड डेथ एंड सेड, दिस इज योर डूइंग, यू हैव गॉट होल्ड ऑफ माई हॉर्स। डेथ सेड, इटर्नल फादर, you always look upon me with suspicion, but be good enough to cast your eye on the house of the man. The Creator looked down again and saw the horse standing in a narrow walled space, neighing weakly. His heart was filled with pity, and he said to man, unless you set the horse free, I shall give it teeth and claws like the tigers. तो इसको आइए सबसे पहले हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनको देखते हैं। तो डेथ, ही समन डेथ, अर्थात उस ईश्वर ने सम्मन्ड बुलाया, कॉल्ड। डेथ, मृत्यु के देवता को, अर्थात मृत्यु को बुलाया। और सेट, कहा, योर डूइंग, योर एक्ट, तुम्हारा ये कार्य है। यू हैव गॉट होल्ड, तुमने पकड़ लिया है। यू हैव अरेस्टेड माई हॉर्स, घोड़ा। गॉट होल्ड, पकड़ लिया है। डेथ, मृत्यु ने कहा, इटर्नल फादर, ऐ मेरे परम पिता, यू
तुम ऑलवेज हमेशा लुक अपान देखना, सस्पिशियन संदेह की दृष्टि से, बट बी गुड एनफ अच्छा होता कि कास्ट योर आइज कास्ट थ्रो योर आइज अर्थात लुक डाउन, हाउस ऑफ मैन मनुष्य के हाउस घर में, द क्रिएटर अर्थात गॉड ईश्वर, लुक डाउन अगेन फिर से लुक डाउन देखा, एंड सॉ द हॉर्स देखा, हॉर्स स्टैंडिंग घोड़े को खड़ा हुआ, हॉर्स घोड़े को स्टैंडिंग खड़ा हुआ, इन द नैरो वर्ल्ड स्पेस एक सकरी दीवारों से घिरे हुए स्पेस स्थान को, नेइंग वीकली और बड़ी कमजोरी से जो हिनहिना रहा हो, हिज हर्ट हृदय फील्ड भर गया, पिटी दया कंपैशन, अनलेस जब तक, यू सेट द हॉर्स फ्री, यू मेक हॉर्स फ्री, जब तक तुम घोड़े को आजाद नहीं करते हो, आई शैल गिव इट टीथ, मैं उसको टीथ दांत और क्लॉज जबड़े, गिव देना, टाइगर्स टाइगर की तरह, शेर की तरह। तो आइए अब हम इसको देखते हैं, हमारा जो इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। ही समन्ड डेथ, ईश्वर ने डेथ को बुला भेजा, एंड सेड और कहा, मृत्यु के देवता को बुलाया और कहा, दिस इज योर डूइंग, ये तुम्हारा कार्य है, यू हैव गॉट होल्ड ऑफ माई हॉर्स, तुमने मेरे घोड़े को पकड़ रखा है। डेथ सेड, और मृत्यु ने कहा, इटर्नल फादर, मेरे परम पिता, यू ऑलवेज लुक अपॉन मी, तुमने हमेशा ही मेरे ऊपर सस्पिशियन संदेह किया है, यू ऑलवेज डाउट मी, बट द गुड एनफ टू कास्ट योर आई, अच्छा हो कि आप अपनी जो दृष्टि है वो नीचे डालें, ऑन द हाउस ऑफ मैन, मनुष्य के घर में आप अपनी दृष्टि डालें, द क्रिएटर लुक डाउन अगेन, और उस जो क्रिएटर था अर्थात जो निर्माता था, बनाने वाला था, ईश्वर, उसने फिर से नीचे देखा, एंड saw the horse standing in a narrow walled space, और घोड़े को एक नैरो वर्ल्ड स्पेस, एक सकरी दीवारों से घिरा हुआ स्थान था अर्थात अस्तबल, उसमें घोड़े को नींग वीकली बहुत कमजोरी से उसको हिनहिनाते हुए देखा। तो आइए अब इसके हम रेफरेंस पहले देखते हैं। These lines have been taken from the lesson Horse, and it is written by Rabindranath Tagore. In these reference के बाद अब आपको कॉन्टेक्स्ट इस तरह से लिखना है। In these lines, the writer is saying that he summoned अर्थात God summoned, called upon the death and asked him, where is my horse?
अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अंग्रेजी में। द राइटर इज सेइंग इन दिस पैसेज दैट God summoned the death and inquired about his horse. But death declined that he had not captured the horse. The horse is in the man's house. So please cast your eyes into the house of man. And when the God looked into the house of the man, he found that the horse is standing in a narrow place and he is making painful noise. तो इस तरह से हम इस पाठ को अब अगले वाले पेज पर चलते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं। और ये हमारा जो है ये इसका आखिरी पेज है। द मैन सेड, मनुष्य ने कहा, दिस क्रीचर ऑफ योर्स डज नॉट डिजर्व फ्रीडम। ये तुम्हारा जो क्रीचर है, प्राणी है, ये इसके योग्य नहीं है। लुक व्हाट a nice stable I have built for its comfort and well-being. But the Creator insisted that the horse should be set free. Man said, I shall obey your will, but I am sure you will change your mind in a week and agree that my stable is the best place for it. तो आइए इसकी पहले डिफिकल्ट वर्ड्स को पकड़ते हैं। क्रीचर, प्राणी, एनिमल। डिजर्व, इज नॉट एबल फॉर समथिंग, योग्य होना। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, आज़ादी। लुक, देखो। हॉट अ नाइस, कितने सुंदर। स्टेबल, स्टेबल अ प्लेस फॉर लिविंग ऑफ हॉर्स, घोड़े के लिए रहने का स्थान, अस्तबल जिसको कहते हैं। बिल्ट, बनाया है। कंफर्ट, आराम। वेलबींग, और इसके स्वास्थ्य के लिए। इंसिस्टेड, जोर देना। इंसिस्टेड, जोर देना। हॉर्स शुड बी सेट फ्री, कि घोड़े को सेट फ्री, आजाद किया जाए। ओबे, आज्ञा मानना। टू ओबे फॉर समथिंग। बट आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है। यू विल चेंज, बदलना। योर माइंड, अपना मस्तिष्क। इन अ वीक, एक सप्ताह में। एंड एग्री, यू विल एग्री, तुम सहमत होगे। दैट माई स्टेबल, दैट दिस place where the horse is kept, stable अर्थात अस्तबल, बेस्ट प्लेस, सबसे
अच्छा स्थान, फॉर इट, इसके लिए। तो आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में देखते हैं। मनुष्य ने कहा, फादर, परमपिता, दिस क्रीचर ऑफ योर्स, ये जो प्राणी है ये डज नॉट डिजर्व फ्रीडम, ये आज़ाद करने के योग्य नहीं है, डिजर्व योग्य नहीं है। लुक, देखो, व्हाट अ नाइस स्टेबल, कितना सुंदर मैंने इसके लिए अस्तबल दे रखा है। आई हैव बिल्ट फॉर इट्स कंफर्ट एंड वेल बीइंग, मैंने इसके आराम के लिए और वेल बीइंग, अच्छाई के लिए मैंने इसको बनाया है इसके लिए। बट द क्रिएटर इंसिस्टेड, लेकिन ईश्वर ने इस पर जोर दिया कि हॉर्स को जो है वो आज़ाद कर दिया जाए, घोड़े को छोड़ दिया जाए। मैन सेड, मनुष्य ने कहा, आई शैल ओबे योर विल, मैं तुम्हारी विल, इच्छा को मानूंगा। योर विल, इच्छा, डिजायर, मैं तुम्हारी इच्छा को मानूंगा। बट आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि यू विल चेंज योर माइंड इन ए वीक, कि एक सप्ताह में तुम अपना दिमाग जो है वो परिवर्तित कर लोगे, मन बदल लोगे। एंड एग्री, और इससे सहमत हो जाओगे जो मैं कह रहा हूँ, अर्थात कि जो मेरा अस्तबल है वही इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इट, वही इसके लिए सबसे सुंदरतम स्थान है। मैन देन कॉर्डेड टुगेदर द फ्रंट लेग्स, और मनुष्य ने क्या किया कि उसके फ्रंट लेग्स अर्थात 4 लेग्स को कॉर्डेड रस्सी से बांधना, टाई विथ रोप, साथ साथ हॉर्स, घोड़े के, एंड सेट फ्री, और उसको आज़ाद कर दिया। दस टाइट, इस प्रकार से टाइट बंधा हुआ। इट कुड ओनली होप माने कूदना, शॉर्ट जंप, अबाउट इन द मैनर ऑफ ए फ्रॉग की तरह, अर्थात मेढक की तरह वो केवल हॉप कर सकता था, जंप कर सकता था। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। मैन सेड, आई विल ओबे योर विल, मनुष्य ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। बट आई एम श्योर, मुझे ये यकीन है कि तुम अपना दिमाग एक सप्ताह में ही बदल लोगे और इस पर सहमत हो जाओगे, एग्री हो जाओगे कि अस्तबल ही इसके रहने योग्य उत्तम स्थान है। और मनुष्य ने उसके जो आगे वाले पैर थे, 4 लेग्स थे, उनको एक डोरी से बांध दिया और हॉर्स को, घोड़े को फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार से बंधा हुआ जो घोड़ा था, टाइट बंधा हुआ, इट कुड ओनली हॉप अबाउट, ये केवल कूद सकता था, इन द मैनर ऑफ फ्रॉग, एक फ्रॉग की तरह ही, मैनर तरह ही, लाइक। तो ये फ्रॉग की तरह, मेढक की तरह केवल कूद सकता था, खुदक सकता था। तो रेफरेंस आप उसी तरह से लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन हॉर्स written by रविन्द्रनाथ टैगोर। एंड कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि God insisted that the horse should be free, so man tied the legs and set it free. तो अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द क्रिएटर गॉड forced man to set free the horse and
Man obeyed it and said to the God that, "Oh, my father, one day you will agree with my opinion that the stable is best place for this type of animal." And he corded or he tied both front foots with a rope and set it free. So the horse was unable to run. Only he can do was to jump like a frog. और दूसरी हम इसके अगले जो स्टेंजा है उसको देखते हैं. फ्रॉम heaven the creator would see the horse. आकाश से अर्थात heaven पैराडाइज स्वर्ग से क्रिएटर ईश्वर रचयिता would see the horse, वो केवल घोड़े को देख सकते थे, बट नॉट द कार्ड, उस कार्ड अर्थात रोप, उस रोप को नहीं देख सकते थे, उस जो रस्सी बंधी थी उसके पैर में आगे वो नहीं देख सकते थे. ही ग्रीव रेड विद सेम, तो ईश्वर जो है वो शर्म के मारे रेड हो गए अर्थात लाल हो गए. ही वॉज एसेम्ड एंड ग्रीव रेड. सो दैट वॉज द सॉर्ट ऑफ क्रीचर ही हैड मेक, और उन्होंने सोचा कि मैंने ये किस तरह का क्रीचर अर्थात प्राणी जो है वो बनाया है. ही एडमिटेड टू हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप ये स्वीकार कर लिया दैट इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट ब्लंडर, ये सबसे बड़ी ब्लंडर है. ब्लंडर अर्थात मिस्टेक, तो दिस इज अ बिग मिस्टेक इनटू व्हिच ही हैड एवर फॉलन, जो मिस्टेक उन्होंने अर्थात ईश्वर ने जो है वो किया है ऐसा ईश्वर को महसूस हुआ. तो आगे देखते हैं. मैन सेड व्हाट इज टू बी डन विद इट, इसका क्या किया जाए. आर देयर नो फील्ड्स इन द हेवन, क्या हेवन अर्थात पैराडाइज स्वर्ग में क्या इसके लिए कोई मैदान नहीं है, खेत नहीं है. वेयर इट माइट बी सेंट टू रोम, जहाँ पर इसको रोम करने के लिए अर्थात वॉकिंग एमलेसली, रोम घूमना बिना उद्देश्य के, तो जहाँ पर ये घूम सके, क्या ऐसे स्वर्ग में कोई फील्ड नहीं है, ऐसा ईश्वर से उसने प्रश्न किया. तो आइए अब इसके हम जो है वो रेफरेंस देख लेते हैं. उसी तरह से आप लोग लिखेंगे. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन हॉर्स रिटन बाय सर रविंद्रनाथ टैगोर. एंड context, when creator looked down from the heaven, he realized that he had mistaken by creating such animal. तो अब इसका जो है हम अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इन दीज लाइन्स द राइटर इज सेइंग दैट फ्रॉम हेवन गॉड लुक्ड डाउन एंड ही कुड नॉट सी द रोप दैट वाज टाइड इन द फ्रंट legs of horse, and the horse was jumping like
frog. So God was very ashamed with its creation and admitted that he had made this mistake. And then man asked what to do. He requested God to take this animal to heaven, or where this animal can roam freely. तो आगे देखते हैं. द क्रिएटर आंसर्ड, और क्रिएटर ने आंसर्ड अर्थात उस ईश्वर ने, रचयिता ने आंसर्ड उत्तर दिया. आई हैव हैड एनफ ऑफ इट, कहा मेरे पास पर्याप्त जो खुला स्थान है. टेक द क्रीचर बैक टू योर स्टेबल, लेकिन इस समय तुम इस प्राणी को अपने अस्तबल में ही रखो, ले जाओ. मैन सेड, मनुष्य ने कहा, बट फादर, ऐ मेरे परम पिता, व्हाट ए बर्डन इट विल बी टू मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बर्डन होगा, अर्थात बोझ होगा. द क्रिएटर आंसर्ड, और क्रिएटर ने, रचयिता ने आंसर्ड उत्तर दिया. यस, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तुम्हारे लिए बर्डन ही होगा. बट बाई एक्सेप्टिंग द बर्डन, लेकिन इस बर्डन को, इस बोझ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना. टू एडमिट दिस बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, तुम अपने हृदय की ग्रेटनेस को दिखाओगे, अर्थात महानता को दिखाओगे. तो अब आइए इसका हम अंग्रेजी में देख लेते हैं. फिर से रेफरेंस आप उसी तरह से लिखें, कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे. एट लास्ट गॉड सेड टू मैन दैट it should be kept in the stable. और अब हम इसका explanation देखते हैं. In these lines, writer is saying that the God was very upset and he answered the man that there is a lot of space in the heaven, but you should take this burden in your stable, and by doing this you will do a favor for me. So take this burden and keep it in its place, and the right place is stable. तो इस तरह से प्यारे मित्रों, ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त है, और आशा है कि आप लोगों को ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा. एक नए लेसन के साथ फिर हम होंगे, और पार्ट 1 का जो है, हमने जो इसका पहला वाला पार्ट है, उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसके मिल जाएगी आपको. आप वहाँ से इसका पहला वाला जो पार्ट है वो देखते रहिए, और कमेंट करिए, शेयर करिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.